क्लास में देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 6। क्वेश्चन क्या हमारा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि आज जो है जो उससे 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी। और फिर क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 5 वर्ष पूर्व यानी आज से 5 साल पहले जो जैकब की आयु थी कितनी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पूछ क्या रहा है उनका प्रेजेंट एज, यानी कि उनका वर्तमान आयु, यानी कि उसका प्रेजेंट एज। तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ हमारा, इसको रफली पहले समझते हैं कि 5 वर्ष बाद, यानी कि अगर मान लेते हैं हम कि एक्स जैकब, ये क्या है जैकब, ये उसका पुत्र है, यानी कि आज से 5 साल बाद, यानी कि आज जो है जो उसमें अगर हम 5 माइनस प्लस कर दें तो आज से 5 साल बाद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। इसी तरह उसके बेटे का क्या हो जाएगा y प्लस 5, y प्लस 5। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी उसका जो पुत्र है उसकी आयु से 3 गुना होगा। इसका जैकब का, यानी कि अगर इसका 1 है, 1 साल है, आज से 5 साल बाद इसका अगर 5 साल है तो इसका 3 गुना हो जाएगा किसके एज से, तो पुत्र के एज से। अगर इसका 10 साल है, मान लिया आज से 5 साल बाद इसका 10 साल हो गया उसके पुत्र का, तो उसका जो हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा उसके पुत्र, उसका मतलब जैकब का जो आयु है वो 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र से। लेकिन दोनों बराबर तो नहीं है, तो दोनों बराबर करने के क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कब किसमें, जैकब उसके पुत्र में, तब क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। इसी तरह क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल पहले, अगर अभी का x है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले क्या था उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि जैकब की जो आयु थी, जैकब की आयु थी कितनी 7 गुनी थी, 7 गुनी थी किसके, उसके पुत्र से। लेकिन दोनों बराबर तो नहीं हुआ, इसलिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम इधर 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये तो रफली था। इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, वही हो जाएगा क्या जैकब और उसके पुत्र की प्रेजेंट एज हो जाएगा, वर्तमान आयु। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या करेंगे। माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम x ईयर, यानी कि x वर्ष। इसी तरह उसके पुत्र की क्या है, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा हमारा, तो मानेंगे क्या y वर्ष। मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्या करेंगे क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है 5 साल बाद, यानी कि आज का है x, तो x प्लस 5 और y प्लस 5, x प्लस 5 और y प्लस 5, ये हो गया। कितना गुना है, तो आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो उसके पुत्र में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जो कह रहा है कि अगर इससे इतना है, मतलब जिसमें कह रहा है कि जिससे वो ज्यादा है उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, कम वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। इसलिए क्या करेंगे हम, बेटे से इस पिता का ज्यादा है तो क्या करेंगे हम बेटे में मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या हो जाएगा दोनों का एज बराबर हो जाएगा। ये हो गया। यहां से हम देखेंगे x प्लस वाई और 3 इंटू वाई प्लस 5, तो x प्लस 5 बराबर 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 15, 3y प्लस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर 3y प्लस 15, 5 इधर प्लस में है
इधर आएगा तो माइनस में -5, तो x का वैल्यू यहाँ से 3y प्लस 15, सॉरी 15 -5 तो कितना बचा 10। ये हमारा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करेंगे, फिर प्रश्न क्या, 5 वर्ष पूर्व, ये तो 5 साल बाद वाला है, 5 साल पहले वाला। फिर क्या करेंगे, दोबारा 5 साल पूर्व, यानी कि x -5 और y -5। क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो क्या करेंगे, पुत्र में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 7 से। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो x -5 y बराबर 7y माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बचे 35, 7 5 जा 35, ये हो गया। यहां से x का वैल्यू, यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो 7y -35, ये माइनस में 5 है, इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस का 5, तो यहां से क्या निकला हमारा, x बराबर 7y -35 में +5, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 30। यह हमारा इक्वेशन सेकंड। देखेंगे हमारा x का वैल्यू ये आया, एक x का वैल्यू ये आया। क्या करेंगे हम, दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से या इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से, दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देंगे क्या है, समीकरण 2 में माइनस कर देंगे कितना, समीकरण 1 को 2 में से 1 माइनस करेंगे, तो क्या हमारा x बराबर 7y -30, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x बराबर 3y + 10, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, x प्लस का x माइनस का, तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा 0 बराबर। देखेंगे यहाँ माइनस का 3y प्लस का 7y, तो 7 में से 3 घटाए कितना बचेगा 4, तो कितना आ गया 4, और y 4y, माइनस का 30 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का, तो -30 और -10 -40, -40 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 40 बराबर 4y, 40 बराबर 4y, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4y बराबर 40, तो 4y बराबर 40 है, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y बराबर 40/4, 4 से 40 कितनी बार में कटेगा, तो 10 बार में, 10 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया 10, y का वैल्यू कितना आ गया 10। जब y का वैल्यू 10 आया तो क्या करेंगे, y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, y बराबर 10 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारा, x बराबर 3y + 10, x बराबर क्या आएगा 3, y का वैल्यू 10 प्लस का 10, x बराबर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 40, यानी x का वैल्यू 40, x का वैल्यू कितना आया 40। देखेंगे हम x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 10, इससे हमें क्या मिला, x किसको माने थे हम, उसके क्या कहते हैं जैकब की एज, और y किसका माने थे, उसके पुत्र का एज। तो इससे हमें, चूंकि जैकब, इसलिए जैकब
का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो 40 वर्ष। जैकब का कितना हो गया? 40 वर्ष। उसके बाद पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का कितना माने थे? y, तो y बराबर कितना आया? 10, यानी कि 10 वर्ष। यहां से हमें क्या मिला? x और y का वैल्यू। तो x का वैल्यू जो है क्या है हमारा? किसका एज है? तो जैकब का प्रेजेंट एज है, यानी कि वर्तमान आयु है। तो जैकब का कितना आ गया? 40 साल, और उसके पुत्र का 10 साल। अब देखिए क्या कह रहा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था? x + 5 = 3y = +5। ये हम इक्वेशन बनाए थे यहाँ से। तो इसको पुट करके x और y का वैल्यू पुट करके देखेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे कि x + 5 है, देखिए x का वैल्यू कितना है? 40 + 5 = 3, y का वैल्यू 10 + 5, तो 40 और 5 45, 3 5 और 10 कितना हो गया? 15। तो 45 बराबर कितना हो गया? 45, यानी दोनों का एज बराबर हो गया। इसलिए हमने क्या किया था? उसके बेटे के एज में मल्टीप्लाई किया था। जितना गुना कह रहा था कि इतना गुना ज्यादा है उसके बेटे से, इसलिए बेटे में करने से क्या होगा? दोनों बाप और बेटे का बराबर एज हो जाएगा। इसलिए यहां से क्या मिला हमें? x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 10। तो जैकब का जो प्रेजेंट एज वो 40 साल, और उसके बेटे का जो है, उसके पुत्र का एज 10 वर्ष हो गया। इस क्वेश्चन में हम यही बताना था कि जैकब और उसके बेटे का प्रेजेंट एज क्या है।